गुलिस्तान न्यूज़ लद्दाख में आप सभी का स्वागत करते हैं। लद्दाख से बाहर लद्दाख का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट लक्ष्य सीजन 3 का आगाज होने जा रहा है। चलिए, टॉस हो चुका है स्कलजंगलिंग एफसी और इंडस शिशोद फुटबॉल क्लब के बीच में। टूर्नामेंट का शुरू इस वक्त होने जा रहे हैं और ओपनिंग यहाँ पे अभी जारी है और थोड़ी देर के बाद ओपनिंग जो है वो शुरू होगा और ओपनिंग का लॉन्च जो है लक्ष्य सीजन 3 का यहाँ पे किया जाएगा। कुछ यहाँ के लद्दाख के नामवर लोग यहाँ पे मौजूद हैं और लक्ष्य सीजन 3 लेट्स प्ले टुगेदर का पैगाम के साथ इस टूर्नामेंट का शुरुआत करने जा रहे हैं और ऑफिशियल्स और टीम यहाँ पे तैयार हैं। चलिए, लक्ष्य सीजन 3 लक्ष्य लीग सीजन 3 का आगाज़ हो चुका है और काफ़ी खुश हैं प्लेयर्स और बहुत सारे लद्दाख के स्पेक्टेटर्स भी यहाँ पे पहुँचे हैं और टूर्नामेंट अभी शुरू होने जा रहे हैं। हमारे साथ लक्ष्य के चीफ ऑर्गेनाइज़र साजिद साहब ज्वाइन करेंगे। इनसे जानना चाहेंगे लक्ष्य के मोटिव के बारे में और इस साल किस तरह की तैयारियां हैं लक्ष्य सीजन 3 को लेकर। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह की तैयारियां हैं लक्ष्य सीजन 3 को लेकर? आखिरकार 2 कंप्लीट सक्सेसफुल टूर्नामेंट के बाद तीसरा टूर्नामेंट जो है वो शुरू हो चुका है। जी जुलेस, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं सारे वेल विशर्स और सपोर्टर का थैंक यू अदा करता हूँ यहाँ पे कि 3rd सीज़न यहाँ पे आज शुरू हो चुका है और जैसे आपने कहा कि हमने 2 सीज़न बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली हमने कंडक्ट किया यहाँ पे और ये 3rd सीज़न 2 सीज़न हमारा कोविड में है इस साल भी लेकिन लोगों का एंथुसियाज्म, उनके जोश में कोई कमी नहीं है। हर साल अच्छी टीम आ रही है और हर साल हमारे लेह से, करगिल से, और इसकी जो खसूसियत है, जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इसमें जो हम हमेशा ये पैगाम के हमने खेला भी है, ये है कि इसमें आपका जो एक बैकग्राउंड है वो है कि आपको एक फुटबॉलर लवर और एंथुसियास्ट होना चाहिए आपको, क्योंकि और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जब मैं खुद जम्मू में कम से कम 22 साल हुए मुझे जम्मू में, और जब मैं यूनियन में था तब जब यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता था ले मुस्लिम यूनियन का, तो उसमें सिर्फ बुद्धिस्ट 3 प्लेयर खेल सकते थे और सेम था अगर बुद्धिस्ट का कोई टूर्नामेंट होता तो उसमें 3 मुसलमान खेल सकते थे। तो जब हम देख रहे थे, हम जब देखते हैं तो हमारे फ्रेंड जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी में होते थे, ये बहुत अजीब से फील होता है। तो एक प्लेयर जो खेल सकता है लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ उसके रिलीजन पे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, तो ये दिल में था लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं था। अपने पढ़ाई में, दूसरे हमारे एक्टिविटीज़ में हम बिजी थे तो नहीं हो पाए। लेकिन ये लक्ष्य का जो मौका हमें मिला और इसका थीम भी है लेट्स प्ले टुगेदर और जो ये नाम है लेह एंड करगिल सुपर हीरोज़, तो ये यही है कि जिस पैगाम से हम जो खेलना चाह रहे हैं, हमें जो हमारे फुटबॉल लवर्स हैं उनको ये मौका देना चाह रहे हैं। और ये आज आपके सामने जो एक तीसरा जिसका अभी ओपनिंग सेरेमनी और ओपनिंग मैच यहाँ पे चल रहा है। खासकर इस टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड को लेकर काफ़ी चर्चा रहता है यूथ के बीच में, युवाओं के बीच में। खासकर इस सीज़न में लेह और करगिल से बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बायर टिकट काट के यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। तो इस टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड को बरकरार रखने के लिए किस तरह की कोशिशें आप लोगों की तरफ से जारी रहता है? जी आप फुटबॉल में जब देखें तो अब सबसे बड़ा जो फुटबॉल में होता है ये मैच ऑफिशियल्स का बहुत टफ होता है। सबसे पहले तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम है, खासकर बहुत सारे इसमें ऐसे रूल्स हैं जो एक वेल क्वालिफाइड ना हो, वेल एक्सपीरियंस नहीं तो वो कंडक्ट नहीं कर सकता है। और आप बहुत सारे देखेंगे, हमने अभी वशमन में बहुत सारे ऐसे मैच जीते हैं, हारे हैं जो ऑफिशियल के इन एक्सपीरियंस की वजह से, कभी उससे हमें फ़ायदा मिला, कभी नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे ऑफिशियल्स हैं ये रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हैं और वेल एक्सपीरियंस है। रिसेंटली आप जैसे अभी कहेंगे कि जो यहाँ पे जम्मू का सबसे जो बड़ा कप होता है लोकल में, क्रिसमस कप, ये ऑफिशियल उसी में भी ऑफिशिएट करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक बड़ा एडवांटेजेस है। हम इनको अपने दिल के तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो इन्होंने ये चीज़ हमें बताया है और समझाया भी। और हमें सबसे जो एक मुश्किल होती है जिसमें ऑफिशिएट, और यहाँ पे जब इन्होंने देखा है बहुतों ने कि यहाँ पे जो प्रोग्राम यहाँ जैसे मैचेस होते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कोई भी डिसीजन हो, चाहे येलो कार्ड हत्ता रेड कार्ड भी हो, अभी तक 2 सीज़न में हमें कोई, अब हम कहीं अनटोल्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई गाली गलौज, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ कि जो डिसीजन होगा वो ऑन द बेस ऑफ मेरिट पे होगा, उसके खेल पे होगा। तो ये है एक चीज़ जो अलग करते। और एक चीज़ ये है कि
इसमें ये होता है कि आपके यहाँ पे नॉर्मल टीम कोई नज़र नहीं आएगा। सारे टीम जो आते हैं एकजुट होके, मतलब दूसरे टूर्नामेंट में अलग अलग टीम की, इसमें 3-4 टीम एक होके एक टीम इसमें आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड भी हाई है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको हमारे मैच ऑफिशियल ने बताया, जो ये बॉल है ये आईसीएल में खेला जाता है और उसका एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है और क्वालिटी भी। आप जो 2 बॉल हमारे यहाँ पे जो पुराने वो 2 सीज़न चले हैं, ऐसा आपको लगेगा कि बिल्कुल नए हैं। तो हर चीज़ पे हम कोशिश करते हैं कि इसका एक स्टैंडर्ड बरकरार रहे और ये चीज़ है जो हम इसको थोड़ा सा अलग बनाता है। जी सर, ख़ासकर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको किस तरह की फैसिलिटेशन आप लोग देने की कोशिश करते हैं, और जो इस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं उनका किस तरह की इंथुजियाज्म अभी तक देखने को मिला? जी, यहाँ पे आप देखें तो अब मैं किसी दूसरे टूर्नामेंट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ होता है, जो एक मैं जिक्र करना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी जैसे प्राइस मनी होता है वो मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ प्राइस मनी हर साल बढ़ता है और आपका एंट्री फीस वहीं रहता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे जो हमारे चीज़ को जो हम चीज़ करते हैं वो ये है कि सबसे पहले मैं जो वही बात में दोहराऊँगा कि टीम को एक स्ट्रॉन्ग बनाने का जो एक रहता है, तो हर जगह से अब देखिए, यहाँ से चंडीगढ़ से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, ठीक, हमारे देहरादून से आए हैं, मतलब आप देखिए जो आ सकते थे, जिनका एग्ज़ाम ना हो या कुछ क्लासेस ना हो, वो सारे यहाँ मौजूद हैं। और ये एक चीज़ है जो एक हार्ड हम कहेंगे, जो अपने लिए करगिल से बाहर आप कहेंगे जो हमें खेलने का यहाँ पे जिनको मौका मिलता है, वो यही है कि एक टीम जो स्ट्रॉन्ग बना के यहाँ आते हैं। और ये जो मैच ऑफिशियल का जो हम हमेशा कहेंगे, ऑर्गेनाइज़र का कम रहता है यहाँ पे, मैच ऑफिशियल का इतना हमारे लिए है। हमें इनॉग्रल पे प्रोग्राम में हम थोड़ा सा बिजी रहते हैं और आखिर में हमारे फाइनल के टाइम पे बाकी इनके ऊपर पूरा हम छोड़ देते हैं। तो इनको खुद लगता है कि कोई पार्शियलिटी नहीं होता है, तो ये एक चीज़ बना देता है जो इसको लोगों में जोश भी रहता है, तो अनटोल्ड कोई इंसिडेंट भी नहीं होता है। तो ये चीज़ रहता है जो लोगों के जोश को बरकरार रखते हैं यहाँ पे। सर, खासकर लक्ष्य का मोटिव भी बहुत अहम हमें देखने को मिला जब हम मोटिव जानने की कोशिश कर रहे थे। एक तो आज के इस दौर में ऑनलाइन गेमिंग की तरफ ज़्यादातर इंटरेस्ट जो हैं युवाओं का, यूथ का देखने को मिलता है। आज के इस दौर में सबसे बड़ा चैलेंज जो है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहे या लोकल्स के लिए कहे या पेरेंट्स के लिए कहे, वो ड्रग एडिक्शन की तरफ यूथ का राग़िब होना, स्पोर्ट्स स्पिरिट की तरफ कम जो है इंटरेस्ट बढ़ना और फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम होना दौर के हिसाब से, ज़माने के चेंजिंग के हिसाब से। तो उन सारे चीज़ों को कैसे आप लोगों ने ध्यान में लाया कि ये एक एक्टिविटी जो है वो उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर सके? जी, जैसे आपने बताया जो हमारा थीम है ड्रग एडिक्शन, और ख़ासकर आज जो सोशल मीडिया और मोबाइल का जो हुआ है, तो अभी अराउंड अबाउट 15 ईयर्स से हम हॉस्टल चला रहे बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के साथ हमारा सुबह शाम उठना बैठना रहता है। इन्हीं 2-3 साल में बच्चों के बिहेवियर में हमें बहुत कुछ अलग नज़र आता है, उनके कंसंट्रेशन में नज़र आता है कि कंसंट्रेशन लेवल ड्रॉप होता है। तो ये हम अब आपको बोले सबसे जो मेन एम यहाँ आता है कि हम अपने बच्चों को, जो हमारा बच्चे जो हम जिसमें हम रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे सिर्फ फुटबॉल एक स्टडीज़ का अल्टरनेटिव ना हो, किसी दूसरे काम को छोड़ के वो काम ना हो, इसको भी एक प्रायोरिटी बनाया जाए। तो उसके लिए हम नॉर्मल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें, कुछ करें, तो उसमें फिर ये वो एंथुसियाज्म नहीं रहता है। जैसे आप कहेंगे ड्रग एडिक्शन, उससे भी कहीं ज़्यादा आज मोबाइल, सोशल मीडिया, जिसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं स्क्रीन टाइम, जो आज का स्क्रीन टाइम जो हाई हुआ है, ये स्क्रीन टाइम वाकई आप देखेंगे, ख़ासकर जो साइकेट्रिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो हमें खुद पाला पड़ा है बहुत यहाँ पे हमारे, तो वो खुद कहते हैं स्क्रीन टाइम जो हाई हो रहा है आजकल, ये ड्रग एडिक्शन से 10,000 टाइम्स ये डेंजरस है, क्योंकि आपको सिम्टम्स पहले नज़र नहीं आते हैं। ड्रग्स लो आप विद इन आप सेकंड्स आपके वो आ जाता है, लेकिन बाद में इसका असर आपको वो ना हो। लेकिन इसका जो स्क्रीन टाइम का काफ़ी लेट होता है, जब लेट होता है वो काफ़ी नुकसान कर दिया होता है। तो ये यही चाहते हैं कि इन स्पोर्ट्स के तहत, और ख़ासकर हम पिछले फर्स्ट सीज़न में हमने फुटबॉल, क्रिकेट भी रखा था, वॉलीबॉल भी रखा था, लेकिन 2 सीज़न से हम सिर्फ फुटबॉल रख रहे हैं, क्योंकि इसमें वाकई आपको फिज़िकली बहुत फिट होने की ज़रूरत है। और इसको ज़्यादा हम जब 3-3 इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते तो अच्छे से टाइम नहीं दे पाते थे,
लेकिन इस वजह से हमें ये लग रहा कि फ़ुटबॉल हमें देने का ये रहा कि वाकई आपको इसके लिए एक लेवल का आपको फिटनेस आपकी ज़रूरत है, तो कोशिश ही करते इससे लोगों को इंतज़ाम लाए, लोगों में जोश लाए, बच्चों में इसकी तरफ और आए, ज़्यादा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाए। अभी कोविड की वजह से नहीं, तो हम चाह रहे थे विदिन हम 6 मंथ्स में इसको करे रहे ताकि और मौका मिले। और अभी आपको बताएं कि हमें चंडीगढ़ से, दिल्ली से, वहाँ के यूनियन भी हमें कह रहे हैं कि वहाँ आके भी करें। ये हम चाहते हैं वहाँ पे हो, लेकिन वहाँ पे एक ही हमारे लिए अगर मैच ऑफिशियल हमें वहाँ मिले अच्छे सा जो है वहाँ पे, यहाँ से तो स्टैंडर्ड लेवल है और मिलता है, तो हम ऑर्गेनाइज़ करते चाहते हैं कि ये पूरा ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे हमारे लद्दाख स्टूडेंट कम्युनिटी मौजूद है, तो हम चाहते हैं वहाँ पे ये प्रोग्राम हो और हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा लाए। और ड्रग एडिक्शन हो गया, सोशल मीडिया जो एडिक्शन है, गेम्स का है, उस चीज़ से लोगों को दूर कराया जाए। सर, आखिर पे आप लद्दाख के युवाओं को, स्पोर्ट्स लवर्स को, फुटबॉल लवर्स को किस तरह की मैसेज पैगाम पहुंचाना चाहिए? यहाँ पे यही है हमारा कि जो हमारा थीम भी इसमें लेट्स प्ले टुगेदर। यहाँ जब आप गेम के मैदान में आप आते हो, जब आप अपना टीम का जर्सी पहनते हो, तो फिर आप अपना एरिया, रीजन, आपका अपना रिलीजन, सब कुछ आपको छोड़ के एक फुटबॉलर की तरह खेलना चाहिए, जो एक हमारे माशरे में हमें नज़र कम आता है। तो हम चाहते हैं कि ये हमारे अंदर रहे, बरकरार रहे, और ये पैगाम यही है कि भाई मिल के खेले, लेट्स प्ले टुगेदर। और जो आज हमारे यूटी लद्दाख में जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी आ रहे हैं, तो ऐसे कंट्रीब्यूशन है जो आपको देने चाहिए ताकि यहाँ से आप प्लेयर प्रोड्यूस कर पाए। हम खुद देखते हैं इसी गेम की वजह से ही लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, मेल जोल होगा, कल्चर एक्सचेंज होगा। जो हमारे माहौल में ज़्यादातर टेंशन रहता है, यहाँ पे कम्युनल हार्मोनी की बहुत कमी है, तो ग्रास रूट लेवल की यही बच्चे कल लीडर बनेंगे, यहीं ब्यूरोक्रेट्स में आएंगे, यहीं बिजनेसमैन बनेंगे। तो आज यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो, वो भी फुटबॉल में, जहाँ आपको फिज़िकली चैलेंज करना है, आपके हारने जीतने का आपके ऊपर टेंशन है, आप इतना मेहनत करके आए, तो यहाँ थोड़ा सा आप अपने इनर वैल्यूज़ को, स्ट्रेंथ को, हम जो कहते हैं लद्दाख के अंदर जो एक है कोर वैल्यू है, उसको बरकरार रखने के हम ये चाहते हैं कि हम मिल के खेलें, साथ खेलें, और इससे हम अपने यूटी लद्दाख को एक फील्ड में हम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, वो है स्पोर्ट्स से, जो हम चाहते हैं कि सारे मिल के खेलें इसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लक्ष्य के चीफ ऑर्गेनाइजर साजिद साहब बात कर रहे थे, और उन्होंने एक अहम बात कही कि लद्दाख स्पा के जो इनर वैल्यूज हैं उसको बरकरार रखने के लिए ये टूर्नामेंट काफ़ी साजगार साबित हो रहा है। और सीधे हम आपको लाइव विजुअल्स इस वक्त साइंस कॉलेज जम्मू से आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे अभी लक्ष्य सीजन 3 का पहला मैच स्कलजंगलिंग एफसी और इंडस फुटबॉल क्लब के बीच में लगातार जारी है। फिलहाल दोनों टीमें बेहतरीन तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आता